सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, भगवान शांतिनाथ का जीव अपने पूर्व भूमि में राजा मेघरथ के रूप में था। राजा मेघरथ पुंडरीकिनी नगरी के राजा गणरथ के यहाँ महारानी प्रियमती की कुक्षी से उत्पन्न हुए। युवा होने पर सुमिंदरपुर की राजकुमारी के साथ इनका विवाह हुआ। मेघरथ महान पराक्रमी होकर भी अत्यंत दयालु और शरणागत रक्षक थे। महाराज गणरथ ने मेघरथ को राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। महाराज मेघरथ राज्य सुख भोगने लगे, पर न्याय, करुणा व अहिंसा के गुण उनमें आज भी विद्यमान थी। एक दिन एक कबूतर शत विशत शरीर लिए भय से कतार नेत्रों से देखता हुआ आपकी गोद में आ गिरा और पुकार उठा, अभय! महाराज मुझे बचाइए, अभय दीजिए। बंधुओं, शरण का बड़ा महत्व है। ये 4 शरण ही मोक्ष पहुंचाते हैं। आपको भी 4 शरण प्राप्त है, अतः किसी प्रकार से भयभीत होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अंतकरण से धर्म शरण स्वीकार कर ले तो कल्याण निश्चित है। महाराज मेघरथ की गोद में शत विशत शरणागत कबूतर एक देव था और उसका पीछा कर रहा था बाज रूप धारण किया हुआ एक अन्य देव। बात यह थी कि इंद्र ने देव सभा में मेघरथ राजा की दयालुता की प्रशंसा करते हुए कह दिया कि उसके समान करुणावंत संसार में अन्य कोई नहीं है। 2 देव यह स्वीकार नहीं कर पाए। वैसे देवता चाहते तो मनुष्य भव है, पर मनुष्य की प्रशंसा वे नहीं सुन सकते। दोनों देव ने महाराज मेघरथ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक देव कबूतर रूप में महाराज की गोद में पड़ा तड़पता अभय मांग रहा था कि दूसरा देव बाज पक्षी के रूप में वहां आ पहुंचा। उसने कहा, यह मेरा भोजन है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मेरा भोजन मुझे दीजिए। राजा ने शरणागत को लौटाने में अपनी असमर्थता बतलाई। भूख मिटाने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ देने की कामना प्रकट की, पर बाज ने कहा, अन्य पदार्थ मेरी भूख नहीं मिटा सकते। सड़ा गला पुराना मांस भी मेरी भूख को तृप्त नहीं कर सकता। मुझे तो ताज़ा मांस ही चाहिए। आप मेरे शिकार इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। इसे बचाकर इसके प्राणों की रक्षा के लिए आप क्या मेरे प्राण निकलते देखना चाहते हैं? यह कैसा न्याय है आपका? ये कैसी शरणागत रक्षा है आपकी? राजा मेघरथ असमंजस में पड़ गए थे। क्या किया जाए? अंत में उन्होंने कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का ताज़ा मांस काटकर देने का प्रस्ताव रखा। बाज ने इसे स्वीकार कर लिया। अब तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे में राजा अपनी जान का मांस काट काट कर रखने लगा। ज्यों ज्यों वे मांस काटकर पलड़े में रखते गए, त्यों त्यों कबूतर का पलड़ा भारी होता गया। दोनों जांघों का मांस भी जब पूरा नहीं पड़ा तो महाराज स्वयं उछक कर पलड़े में बैठ गए। दोनों देव महाराज की अनुपम दयालुता व शरणागत की रक्षा हेतु इस प्रकार के बलिदान की भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना देव रूप प्रकट कर राजा मेघरथ की स्तुति की
और अपने अपराध की क्षमा मांगी। यह तो साधारण देवों द्वारा ली गई परीक्षा थी, पर इससे भी कठोर, मन विचलित कर देने वाली परीक्षा अतिरूपा और सुरूपा इंद्रियों ने ली। रूप गर्विता इन इंद्रानियों ने परीक्षा का समय भी कैसा चुना जब राजा मेघरथ तेले की तप में पौषशाला में पौषद व्रत में थी। इंद्रानियों का मायाजाल उस पौषशाला के रूप स्वरूप को बदलने लगा। कामोत्तेजक वातावरण, हरियाली, फूल, सुगंध, जलाशय, शीतल मन समीरण, प्रफुल्लित कमल, छह जाते कर्ण प्रिय आवाज करते पक्षी, इंद्रियों ने विश्व सुंदरियों को मात करने वाला रूप बनाया। उनकी पायलें खनक उठी, नृत्य गीत की महफिल जमी, कामोत्तेजक नित्य गीत हुआ, पर सब व्यर्थ रहे। राजा मेघरथ अविचल रहे। हार कर इंद्रानियां निर्वस्त्र हो बेल की तरह मेघरथ से लिपट तन मन से काम याचना करने लगी। पर धन्य मेघरथ का संयम। इंद्रानियां हार गई। प्रभात के सूरज के साथ ही उन्होंने अपनी माया समेत क्षमा याचना की। इन घटनाओं के पश्चात राजा मेघरथ का हृदय संसार से उदासीन हो गया। अपने पुत्र मेघसिंह को राज्य सौंप उन्होंने अपने लघु भ्राता दृढ़रथ, 700 पुत्र और 4000 अन्य राजाओं के साथ महामुनि गणरथ से दीक्षा ग्रहण की। प्राणी दया से अनुत्तर पुण्य का संचय किया ही था, फिर उग्र तप एवं निर्दोष संयम आचार पालन से महती कर्म निर्जरा करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। अंत समय में अंशन की आराधना कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। देवलोक से चवकर मेघरथ का जीव हस्तिनापुर नगर के विश्वसेन राजा की रानी अचिरा देवी के गर्भ में आया। गर्भ में आते ही राज्य में फैली मृगी महामारी का उपद्रव शांत होने लगा, इसलिए उनका नाम शांतिनाथ रखा गया।